अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अमराना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसी वीडियो के बारे में जिसमें अमूमी तौर पर लोग बात करते हुए बड़ा ही हिचकिचाहट का शिकार रहते हैं, लेकिन उस पर बात करना लाजमी है क्योंकि उसकी वजह से न जाने कितनी हमारी सोसाइटी, कितने लोग, कितने अफराद है, स्पेशली जो स्टूडेंट तबका है हमारा वो, और जो यंग तबका है हमारा वो, कितना बुराई के रास्ते पे, गंद के रास्ते पे चल रहा है, जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिकली डिसफंक्शन का शिकार होकर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, दिमागी उलझन, खलफशार और मुख्तलिफ तरह के फिजिकली प्रॉब्लम का शिकार रहता है। और वो हमारा आज का टॉपिक है कि जो लोग पोर्न वीडियोज़ देखते हैं और उसको देखने के बाद वो लोग अपने आप को ईजी महसूस करते हैं, वो नहीं जानते कि उनको कितने बड़े लेवल पर नुकसान हो रहा है और क्या क्या मसाइल उसे जन्म ले रहे हैं। और अगर ये सिलसिला लॉन्ग टाइम तक जारी रहे तो उसके हार्मोनल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है, उसके मेंटल, जो उसके मुख्तलिफ तरह के मेंटल न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देता है और साइकोलॉजिकल तौर पे बंदे को अच्छा खासा डिस्टर्ब करके रख देते हैं। हत्ता के वक्त ऐसा आता है कि जब बंदे का जो इस दुनिया के जो मामलात हैं उससे माइंड बिल्कुल चेंज होने के बाद एक बंदा फैंटेसी लाइफ की तरफ, एक बंदा तसव्वुराती ज़िंदगी की तरफ चला जाता है। आज हम बात करने लगे हैं कि जो लोग अगर वीडियोस देखते हैं इस तरह की तो उनके क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ते हैं और वो किस तरह से इस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं, किस चीज़ से बाज आ सकते हैं। एक चीज़ तो हमेशा याद रखें कि आपको जैसे इन्वायरमेंट होता है आपकी मैंटेलिटी को ऐसा बना देता है। अगर आपने हर तरफ गंद देख लिया है तो हर बंदे में आपको गंद दिखता है, और अगर आपने हर तरफ अच्छाई देख लिया है तो आपको हर तरफ अच्छाई दिखती है। अगर आप मस्जिद से ज़्यादा मुंसलिक हैं तो आपको सारे नमाजी लगते हैं, और अगर आप दुनिया से ज़्यादा मुंसलिक हैं तो आपको हर बंदा गुनाहगार लगता है। दीन में रहने वाले दुनिया वालों पे हैरान रहते हैं और दुनिया में रहने वाले दीन वालों पे हैरान रहते हैं। दीन में रहने वाले दुनिया पे इसलिए हैरान है कि इनको मरने की फ़िक्र नहीं है, और दुनिया वाले दीन वालों पे इसलिए हैरान है कि ये कोई काम ही नहीं करते सिवाय मस्जिदों में पड़े रहते हैं। अल्लाह की ज़ात ने इंसानी दिमाग को, जिस्म को बड़ा फ्लेक्सिबल बनाया है। ये नायलून की रस्सी की तरह खींच जाता है, चाहे वो दिमाग है चाहे वो जिस्म, और किसी भी इन्वायरमेंट में आदी हो जाता है। हमारा जो एक पैटर्न है जिसको हम मुख्तलिफ तरह की सरकार, मुख्तलिफ तरह के बायोलॉजिकल क्लॉक हैं, हम इसको किसी भी तरह से आदी कर सकते हैं। हम अपनी सोच को किसी भी तरह का आदी बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, इन्वायरमेंटल चेंज आवर एटीट्यूड। माहौल हमारे एटीट्यूड को, हमारी सोच को, हमारी पर्सनैलिटी को भी तबाह करके रख सकता है या आबाद करके रख सकता है। आपकी लाइफ के अंदर जैसे आप इन्वायरमेंट देखते हैं वो आपकी लाइफ को बनाता है। अगर आप लोग पोर्न वीडियो देखते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप लोग उस गंद की वजह से दिमाग आपका गंद में जाते 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 और अगर आप लोग नहीं बाज आते अपनी हरकतों से और इसके बावजूद आप सारी सारी रात एक ही काम पे लगे रहते हैं, तो उसका एक वक्त ऐसा आता है कि आप लोगों का इस दुनिया के होने पे यकीन उठ जाता है। इस दुनिया की हर चीज़ से यकीन उठ जाता है। हर बंदे के अंदर आप तनकीद देखते हैं, हर बंदे के अंदर आपको गंद दिखता है, हर जगह पे आपको गंद दिखता है। आप कभी अच्छी सोच नहीं रख सकते और उसकी वजह से आप मुआशरे में रहने के काबिल ही नहीं होते। इसके साथ साथ अगर आप लोग इस चीज़ की तरफ जाते हैं तो आपका तसव्वुराती ज़िंदगी से वास्ता मुंसलिक हो जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप फैंटेसी 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 करते करते पैराफीलिया की तरफ चले जाते हैं। अब पैराफीलिया क्या है? पैराफीलिया कहते हैं कि जिसके अंदर बंदे को मेंटली तौर पे किसी ऐसी सेक्सुअल अट्रैक्शन के अंदर माइंड के अंदर रख के और उसके मुताबिक अपने आप को इंजॉय कराना, वो पैराफीलिया है। अब अगर आप लोग इस पोर्न वीडियो से नहीं हट पाते तो उस सूरत हाल के अंदर आपकी जो कैफियतें बन जाती है वह लिंक टू पैराफीलिया हो जाती हैं, और उसके लिंक टू पैराफीलिया होने की वजह से आपकी सारी की सारी फैंटेसी लाइफ आ जाती है और आप मुख्तलिफ अनरिकॉग्नाइज चेहरों को अपने दिमाग के अंदर रख के और मुख्तलिफ तरीके से आप लोग इंजॉय कराते हैं। और ये एक साइकोलॉजिकली डिसफंक्शनिंग की लास्ट स्टेजें हैं जो कि इसके बाद बंदा न्यूरोसिस में शामिल हो जाता है, और अगर न्यूरोसिस में चला जाए तो फिर उसकी रिकवरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर न्यूरोसिस में भी रिकवरी ना हो सके तो फिर बंदा साइकोसिस की तरफ भी जा सकता है, यानी कलील जहनी अमराज से कसीर जहनी अमराज की तरफ भी जा सकता है। अब अगर एक बंदा इस हरकतों से बाज नहीं आता, वो लॉन्ग टाइम वीडियो देख रहा है, तो उसकी फैंटेसी लाइफ होगी, उसका रियल लाइफ से ताल्लुक ही ख़त्म हो जाता है। वो हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक अपना तोड़ देते हैं
और वो उसके लिए मसाइल का शिकार करके रखती है। इसके अलावा जितना भी एग्रेशन जन्म ले रहा है, वो एग्रेशन, वो गुस्सा, वो जारियत, वो एंगर, वो सारा का सारा इस वीडियो से आ रहा है। जहाँ तक मैं बिंग साइकोलॉजिस्ट समझता हूँ कि बहुत सारे इस टाइम पे ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं कि जो दो चीज़ें दिखा के, एक सेक्स और दूसरा तशद्दुद, ये दो चीज़ें दिखा के आवाम के माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। सादे लफ्ज़ों में मैं कहना चाहूँ तो इसके अंदर कंट्रोल होने वाले माइंड में सबसे जो ज़्यादा दिमाग है वो हमारे इन एशिया कंट्रीज़ के, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे लोग हैं, क्योंकि इन ममालिक के अंदर पोर्न वीडियो सबसे ज़्यादा देखी जाती है। पूरी दुनिया के अंदर इतनी वीडियो नहीं देखी जाती जितने इन ममालिक के अंदर देखी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके ब्रेन को कंट्रोल कर लिया गया है। उधर से वो दो चीज़ें दिखाई गई है, जिस तरह रॉन्ग टर्न 4 और बहुत सारी परफ्यूम मूवी और बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ के नाम पे बना के जो बाज़ाहिर ये लगती हैं कि कोई नॉलेज देने वाली वीडियो होंगी, लेकिन अंदर उसके अंदर वो गंद और तशद्दुद और सेक्स, इन चीज़ों को स्टोर करके आवाम के माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर उसके बाद आवाम का माइंड का अंदर से वो लेवल ही निकल जाता है और फिर जब वो अल्लाह, नबी और रसूल के मामलात होते हैं वो उससे बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनके ईमानी कैफियत, रूहानी कैफियत चेंज हो जाती है। उसके बाद हम जिस तरह से चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हमारा आज का कल्चर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि उनके ब्रेन को कंट्रोल कर लिया गया है और ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए मीडिया का सहारा लिया गया और मीडिया पे इस तरह की गंदी और पोर्न वीडियो दिखाई गई हैं कि हमारे दिमाग के अंदर से ईमान के लेवलों को निकाल के हमारा दिमाग एक ऐसे दुनियावी लेवल के मुताबिक आ जाए कि जिसके अंदर हमें कोई भी किसी भी तरह की तब्दीली, कोई भी फहाशी, कोई भी ऐसी वल्गैरिटी हमें बुरी ना लगे, बल्कि हम इसको इजीली एक्सेप्ट कर लें। और ये इंतहाई अलमिया की बात है। लेकिन कब तक? हमने इस सोसाइटी से निकलना है, हमने इस माहौल से निकलना है, हमने इस गंद से निकलना है, हमने अपनी मेंटालिटी को अच्छे तरीके पे रखना है। क्योंकि अगर हमारा माइंड इस जगह पे फोकस हो गया तो याद रखें, दिमाग में या सिर्फ एक ख्याल आ सकता है, पूरी दुनिया आ सकती है। अगर दिमाग में एक सेक्स का ख्याल आ जाए तो पूरी दुनिया के तमाम तर ख्यालात को नीचे दबा देता है। और अगर इस ख्याल को निकाल दिया जाए, दुनिया की सारी प्रोडक्टिविटी, सारी क्रिएटिविटी, सारी तरक्कियाँ, जितने भी काम है वो सारे के सारे तब मुमकिन है जब दिमाग में ये वाला ख्याल ना हो। हमारे मुआशरे के अंदर क्या होता है कि 30 साल की उम्र में, हमारे मुआशरे में होता है कि 30 साल की उम्र के अंदर जब हमने कुछ नए क्रिएट करना था, कोई साइंसदान बनना था, कोई इंजीनियर बनना था, कुछ और नए तख्लीक करके दिखाना था, तो उस वक्त हमारे दिमाग के अंदर ये चीज़ें अंडेल दी जाती हैं और सिस्टमेटिकली तरीके से। और उसके बाद हमारे दिमाग कुछ नया क्रिएटिव करने के बजाय हमारे दिमाग उस साइड पर जाता ही नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल तौर पर हम बहुत पीछे रह जाते हैं। इसके साथ साथ जो गुस्सा होने की सबसे बड़ी वजह है वो ये वीडियो देखने से आ रहा है। अब जो बंदे इसको वीडियो जितना ज़्यादा देखते हैं उसके अंदर जो अंदर का सेक्सुअल एग्रेशन और जो सेक्सुअल हार्मोनल एग्रेशन है और एंगर एग्रेशन और साथ में जो गुस्सा दिलाने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे इसी चीज़ की वजह से इम्बैलेंस हो रहे हैं और इसकी एक्टिविटी तेज़ हो रही है। जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उसकी वजह से ये सारा का सारा जो गुस्से का जो लेवल है वो इनक्रीज करते हैं और गुस्से का लेवल इनक्रीज होने की वजह से हम अपने ना ही घर का ख्याल रहता है, ना सोसाइटी का, ना दोस्तों का, ना फैमिली का, ना ख़ानदान का, ना ही बाहर किसी और ख्याल के अंदर, किसी महफिल का, किसी अदब का, किसी तौर तरीके का, किसी शाऊर का, कोई तरह का अदब हमारी ज़िंदगी में हमारे दिमाग में रह ही नहीं पाता। अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें यहाँ से रुकना पड़ेगा, अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, दीन के रास्ते पर चलना पड़ेगा। एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें पूरा तौर पे मुंसलिक होना पड़ेगा ईमान और दीन के रास्ते से। और अगर हम इस काम को ज़्यादा करते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा देखते हैं, तो उस सूरत हाल के अंदर भी हमारे अंदर ऐसी लामतें जैसे स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गई, एंजाइटी हो गई, ऐसे खौफनाक बातें हमारे दिमाग के अंदर आती हैं कि जिसकी वजह से हम परेशानी का शिकार रहते हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं, डिप्रेशन लेके रखते हैं, उलझन लेके रखते हैं, परेशान रहते हैं और मसाइल का हल निकालने के बजाय हम बस अपने आप को आवारा तरीन और फारिग तरीन समझ के किसी एक कोने पर बिठाना अपने आप को पसंद करते हैं। लेकिन कब तक? हमें इस चीज़ से निकलना होगा। अगर एक बंदा इस चीज़ को देखता है तो वो सूरत हाल के अंदर उसके जो ब्रेन केमिकल है, डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, सारों की एक्टिविटी को वो डिस्टर्ब करता है। और वो अगर एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है तो फिर बंदा मुख्तलिफ तरह के ब्रेन डिसफंक्शनिंग का शिकार रहता ही रहता है। अगर हमारा इस वीडियो को देखने का सिलसिला ज़्यादा देर तक चलता रहे तो हमें जिस्मानी तौर पर ये चीज़ें हमें मफलूज करके रख देती हैं। हत्ता कि जो हमारा एक माइंड का, एक एग्रेशन का, जो मियाँ बीवी का जो मिलाप है वो उस लेवल पे सेटिस्फैक्शन लेवल से वो हटा देता है। उसके बाद अगर एक बंदे इस वीडियो को देखता है तो वो कभी भी अपनी खुशहाल ज़िंदगी, मैरिड लाइफ, कभी अपनी किसी भी तरह खुशहाल ज़िंदगी को वो गुजार ही नहीं पाता अगर उसकी तवज्जो के अंदर ये चीज़ें रहती हैं।
अगर एक बंदा चाहता है कि जी मेरी फैमिली अच्छे तरीके से रहे, मेरी लाइफ अच्छे तरीके से गुजरे, तो उसके लिए लाजमी है कि उन्हें इस वीडियो का पे बैन करना होगा। खुसूसी तौर पे हमारी गवर्नमेंट को एक्शन लेना होगा। हमें नाली देने वाली वीडियो चाहिए, हमें ये गंद फैलाने वाली वीडियो, सरमाया इकट्ठा नहीं करना। हमने फाइनेंस को इकट्ठा करने के चक्करों के अंदर हमने अपने मुआशरे को गंद की तरफ नहीं धकेलना, बल्कि हमने अपने मुआशरे को जन्नत का नमूना बनाना है, बेहतरी की तरफ लेके आना है, अवाम के इस्लाह लेके आना है, और हमने इस साइड की तरफ मामला को चलाना है। और कब मुमकिन है, जब हम इस वीडियो से कब मुमकिन है, जब हम इस वीडियो को देखना बंद कर देंगे। इसीलिए अगर एक बंदा चाहता है कि मैं साइकोलॉजिकल तौर पे फिट रहूं, कोई ऐसे दिमागी टेंशन का शिकार ना हो, कोई ऐसे स्ट्रेस उलझन का शिकार ना हो, पूरी तौर पे ज़िंदगी को तबाह करने से अगर वो बंदा बचना चाहता है, उसके लिए एक तरीका है, और वो ये है कि वो इस वीडियो को अल्लाह हाफिज कह दे, गुड बाय, अल्लाह नबी के रसूल के हुक्म के मुताबिक चले। और जब ये कह दिया है कि फहाशी फैलाने वालों के लिए खुला में खुला जहन्नुम है, हत्ता कि एक औरत तो किसी गैर महरम मर्द से बात तक नहीं कर सकती हूँ, तो हम इतना ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से हर चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा दें तो हम किसी तक बेहतरी तक जा सकते हैं। रह गई बात मीडिया की, तो मीडिया आपके अपने इख्तियार के अंदर भी होता है कि आप अच्छी चीज़ें भी देख सकते हैं, गंदी चीज़ें भी देख सकते हैं, लेकिन शैतानी कामों के अंदर जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होता है, इसलिए लोग अपने अच्छे काम छोड़ के बुरे कामों की तरफ जाते हैं। लिहाजा अगर हम अपने मुआशरे को बेहतरी की तरफ लाना चाहते हैं तो हमें इन सारे कामों से बाज आके हमें दीन और कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी। और उसके लिए अगर आप लोग चाहते हैं जी मुझे ये लत पड़ चुकी है, तो उससे निकलना चाहते हैं, तो उससे निकलने के लिए कौन कौन से तरीके और टेक्निक है, उस हवाले से मैं बात करने लगा। सबसे पहले तो ये है कि आप लोग इन चीज़ों से निकलने के लिए आप लोग अपने आप को इन मामलात से निकालें। आप लोग अपने आप को इन मामलात से निकालने के लिए कुरान और हदीस को फॉलो करें, दीन को फॉलो करें, इस्लाम को फॉलो करें, ईमान के रास्ते पर चलें, नमाज के रास्ते पर चलें, रोज़े के रास्ते पर चलें, हज के रास्ते पर चलें, सदका खैरात के रास्ते पर चलें, शाम के फ़ज़ाइल और अमाल का जिक्र करें, घर में तालीम हो, तरबियत हो, दीन के रास्ते की तरफ आएँ, तब आप लोग इन चीज़ों से बच सकते हैं। और अगर आप लोग समझते इसके बगैर आपकी ज़िंदगी नहीं गुजरती तो आप लोग गलत कहते हैं, क्योंकि कभी नोट करें जब आप लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, लैपटॉप नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो उस वक्त कैसे आप लोग रह पाते, ताकि वो भी तो उस वक्त के भी तो एक तकाजे थे ना। ये अगर आज ही अगर आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है, टीवी ख़राब हो जाता है, तब भी तो आप लोग ज़िंदा रहेंगे, मरते नहीं है। इसीलिए अगर आप लोग चाहते हैं इससे निकलना तो आपके अपने इख्तियार के अंदर है, आप लोग यहाँ से ईजिली निकल सकते हैं। और उससे निकलने का तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया है कि उस टीवी को, उस मोबाइल को, उस व्हाट्सएप को, उस मीडिया को, इन चीज़ों को बंद करना होगा, तभी आप लोग इन चीज़ों से निकल सकते हैं। और इन चीज़ों से निकलने के लिए आप लोगों के लिए लाजिम है कि आप दीन पे चलें, ईमान पे चलें, इस्लाम पे चलें। जब आप लोग कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं तो फिर आप लोग ईजीली इस चीज़ से निकल सकते हैं। और हमेशा याद रखें, आप लोगों को इखलाकी तौर पे, समाजी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे, हर लिहाज से अगर कोई चीज़ तबाह करने वाली है तो वो यही चीज़ है कि जब तक आप लोग फहाश किस्म के लिटरेचर से बाज नहीं आते और इस तरह के वीडियो देखना बंद नहीं करते, उस वक्त तक आप लोग कभी भी अच्छे तरीके से आप लोग अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि उस घर में सबसे ज़्यादा नहुसत होती है जिस घर के अंदर ये वीडियो चलती है, और उस इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नहुसत होती है जिस इंसान को इस चीज़ से वास्ता पड़ता है। खुदारा अपने लिए ख्याल रखें, अपने दीन का, अपने इस्लाम का ख्याल रखें, अपने आप को जो हुक्म दे दिए हैं अल्लाह के तरफ से, जो नबी के तौर तरीके आ गए, जब आप ख़ुद को सिर्फ इन तौर तरीक़ों से चलाएँगे तभी आप लोग कामयाब हो सकते हैं। और जैसे ही आप लोग इन तौर तरीक़ों से हटेंगे तो फिर से अपना काम ही बचती है। आप अपने आप को ज़हनी तौर पे तब्दील करने के लिए तैयार हो जाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इन वीडियो से मैं छुटकारा चाहता हूँ, उसका क्या तरीक़ाकार है, तो उसका दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप अपनी महफिल को चेंज करें, आप अपनी कंपनी को चेंज करें, आप बुज़ुर्गों वाले, उलमा इकराम वाले, दीन वाले, जो इस्लाम वाले, जो ईमान वाले लोग हैं, जो दीन के रास्ते में जान लुटाने वाले लोग हैं, उनके साथ बैठने शुरू करें। आप मस्जिदों में बैठने शुरू करें। आप जो नमाजी हैं उनकी कंपनियाँ बनाएं। आपके आसपास जो नमाज और हज ज़कात वाले हैं, जो ईमान वाले हैं, जिनको दीन के रास्ते पर चलने वाले हैं, आप अपने दोस्तों की कंपनी में से वो कंपनी रखें, तब आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग अपनी बका कर सकते हैं। जब आप अपने माहौल को चेंज करते हैं, जब आप अपने सिस्टम को चेंज करते हैं, तो आप लोगों के लिए सब कुछ मुमकिन है। खुदा रे ये वीडियो
सिवाय तबाही के, नफ्सियाती और जिस्मानी तौर पर मफलूज करने के, इसने कुछ नहीं देना आपको। आप अपनी ज़िंदगी के लिए एंजॉयमेंट के रास्ते और भी हैं। आप अपनी फैमिली को लेके हल्ले गुल्ले के लिए बाहर जा सकते हैं, आप आउटिंग करें, आप घूमना फिरना करें, आप पार्किंग के अंदर जाएं, लेकिन हर महफिल में अल्लाह के नाम लेके आउटिंग करें, क्योंकि हदीस का मफहूम है कि जिस महफिल में अल्लाह का नाम ले लिया जाए तो फरिश्ते चारों तरफ से ढांप लेते हैं, और जो महफिल अल्लाह के नाम के बगैर हो तो उसके ऊपर लान तान की जाती है। आप आउटिंग करें, घूमें फिरें, लाइफ को एंजॉय करें। 101 और तरीके हैं अपने लाइफ को एंजॉय करने के, लेकिन यही तरीके से निकलेंगे तो आप 10 अच्छे काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिव बन सकते हैं, आप फैमिली को कोई आउटपुट दे सकते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ की तरफ अगर आप उलझे रहेंगे तो फिर आप सिर्फ तबाही की तरफ ही जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग नफ्सियाती और जिस्मानी क्या नुकसान होते हैं आप लोगों की ज़िंदगी के, आप लोग सीख और समझ चुके होंगे। खुदारा आप अपने आप को और अपने दोस्तों को इन चीज़ों से कंट्रोल कराएं ताकि हमारा मुआशरा जन्नत का नमूना बन सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।